स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रामो विग्रहवाहन धर्म, ये राम टेम्पल ट्रस्ट के लोगों में नीचे लिखा हुआ है। जैसे इंडिया के अशोक स्तंभ के लोगों में लिखा गया है नीचे सत्यमेव जयते, उसी तरीके से अगर आप राम टेम्पल के लोगों में देखेंगे तो रामो विग्रहवाहन धर्म का मेंशन किया गया है, जो वाल्मीकि रामायण से उठाया गया एक श्लोक है। यानी कि अगर राइटियसनेस को किसी आदमी में पर्सोनिफाई किया जाए, देखा जाए, तो वो राम में देखा जा सकता है। वाल्मीकि ने राम या रामायण राम को एक पुरुष के रूप में देखकर लिखा था, भगवान के रूप में देखकर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीनिंग ये है दैट राइटियसनेस, धर्मा, कॉन्डक्ट, रूल्स ऑफ लाइफ, ये रिलीजन से बड़ी है और शायद राम उसको पर्सोनिफाई करते हैं, राम उसको पूरी तरीके से आत्मभूत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज हम देखेंगे कि कैसे टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल आर्किटेक्चर पूरे के पूरे भारत का, अगर मैं कहूं उत्तर भारत का, कैसे पर्सोनिफाई हो रहा है इस राम मंदिर के निर्माण में और कौन से ट्रेडिशंस यहाँ पर देखे गए हैं। तो शायद आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमें टेम्पल ट्रेडिशंस के बिल्डिंग को भी दिखाएगा और साथ ही साथ हमारे एंशियंट टेम्पल स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से राम मंदिर में समाहित किया गया है, डाला गया है, उसे भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इट विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ जर्नी थ्रू द अदर टेम्पल स्ट्रक्चर्स आउट देयर इन इंडिया। तो आइए इस शॉर्ट बट स्वीट लेक्चर के साथ हम टेम्पल मेकिंग ट्रेडिशंस और पर से राम मंदिर ट्रेडिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ ओरिजिन जिसकी हुई है, पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि ये एक बिगेस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। हालांकि सबसे बड़ा टेम्पल स्ट्रक्चर रामायण मंदिर बताया जाता है कंबोडिया का, जहाँ पर विष्णु की प्रतिमा या विष्णु की पूजा ज़्यादातर की जाती है। हालांकि इंडिया में अगर सबसे बड़ा टेम्पल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो राम मंदिर का निर्माण उसी उद्देश्य से हो रहा है। अराउंड 670 एकर्स का पूरा टेम्पल का प्रांगण होगा, जिसमें से 67 एकर्स परमानेंट ग्रीन रहेंगे और 2.77 एकर्स यानी कि मान लीजिए 3.25 एकड़ के आसपास का प्रांगण जो है वो मंदिर के लिए खास तौर पर यूज किया जाएगा। नॉट जस्ट दैट, जब मंदिर के साइट का निर्माण हो रहा था तो ये तय किया गया कि इस मंदिर में कोई भी स्टील या आयरन नहीं यूज किया जाएगा। ये जानना बड़ा ही अनयूजुअल है कि बिना स्टील और आयरन के मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए ग्रेनाइटिक और स्टोन बेस्ड RCC बेसिस को पहले रखा गया है नींव में और उसके बाद नींव जो है वो शुरू होती है। सो फॉर दैट नो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स or no construction of iron has been used. Similarly, soil from around 2000 plus regions have been taken up for this concentration. तो ज़्यादा से ज़्यादा जब निर्माण हो रहा था, और उसी की पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो 2500 के आसपास के रीजन की मिट्टियाँ लाई गई हैं और पर्टिकुलरली साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सारे जगहों की मंदिरों की मिट्टियाँ लाकर यहाँ पर रखा गया है और 150 रिवर्स की पानियों को भी यहाँ पर लाके प्रभावित किया गया है। सो दैट हैज़ बीन द ट्रेडिशन आउट देयर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसे हो रहा है और डिज़ाइन कर कौन रहा है, राइट? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो है चंद्रकांत सोमापुरा जी का, जिन्होंने इस टेम्पल का डिज़ाइन एक्चुअली 30 वर्ष पहले ही कर दिया। और इसके बाद इस टेम्पल के डिज़ाइन को यानी कि साइट पर दिखाने का काम जो है इनके बेटे आशीष और उनके फैमिली, उनके भाई जो हैं वो आगे बढ़ा रहे थे और कर रहे थे। तो इस टेम्पल का डिज़ाइन बहुत पहले ही नगर स्टाइल में किया गया था। अब उसी को फलीभूत किया जा रहा है, उसी को दिखाया जा रहा है, उसी को एक प्रकार से बनकर तैयार करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये क्लासिक नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब ये कि नॉर्थ इंडिया में चलने वाली ट्रेडिशंस जो गुप्ता काल से 3rd से 5th सेंचुरी AD के समय में आने वाली, गुप्ता काल के समय से चलने वाली नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग आर्किटेक्चर को यहाँ पर वापस लाया गया है। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे पहले कि मैं इसके इन डिटेल स्ट्रक्चर्स पे जाऊं कि कैसे टेम्पल स्ट्रक्चर्स और कौन से टेम्पल के भाग
नगर स्टाइल से प्रभावित हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द रीसेंट बैचेस ऑफ P2I, दैट इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस दैट वी हैव बीन कंडक्टिंग नाउ. 17th of January इज द नेक्स्ट बैच दैट वी आर स्टार्टिंग. पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की अपनी यात्रा को हमारे साथ पूरा करें, सो दैट it is a short way to your interviews, it is a short way to your civil services examinations. Please join us for our batches which is starting from 17th of this month. ये इसलिए because prelims के बाद आप मेंस की भी तैयारी हमारे साथ ही करेंगे in MRP batches, that is mains residential program, for which you have to not give any additional cost. ये बैचेस हिंदी में, इंग्लिश में और हिंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यानी कि तीनों मीडियम्स में कंडक्ट की जाती हैं. आपके लिए और कुछ एक्सक्यूज़ बचता नहीं है कि अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव इंग्लिश बैचेस, हिंदी में आप पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव हिंदी बैचेस, पूर्णतः हिंदी में ही क्लास ली जाएगी. और अगर आप दोनों भाषाओं में कंफर्टेबल है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द कोर्सेज. द आइडिया इज टू सी यू थ्रू नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, बट आइडिया इज टू ऑल्सो सी यू थ्रू मेन्स एंड फॉर इंटरव्यू. प्रोवाइडेड आपको अगर हैवी डिस्काउंट चाहिए, प्लीज यूज द कोड ASHLIVE. व्हेन यू यूज द कोड ASHLIVE यू विल गेट more than 50% discount. If you don't use the code ASHLIVE, आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा. Similarly for SIP, that is Success in Prelims, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी बैचेस हमारे ऑनगोइंग बैचेस हैं. 22 जनवरी को ये बैचेस और शुरू होने वाले हैं. इसके बारे में मैं एंड ऑफ द लेक्चर में और आपको बताऊंगा. बट कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कि ये नगर स्टाइल है क्या और होता क्या है. बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के स्टूडेंट्स इस स्टाइल को पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन आपके लिए अगर आप नहीं अभी तक पढ़ा है और क्लासेस भी ज्वाइन नहीं किए हैं, या अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं दे रहे हैं और कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर की बातें उतनी नहीं होती हैं, लेकिन इस साल के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. और अगर आप एक आम इंसान भी हैं जो देख रहे हैं, जो एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपके लिए जानना थोड़ा बहुत रोचक हो जाता है. ना नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आप देखते हैं कि सबसे पहले कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है. साउथ ऑफ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स होते हैं, दक्षिण भारत में जितने भी टेम्पल्स हैं, उन सब के आसपास बाउंड्रीज होती हैं. राम मंदिर में आप बाउंड्रीज को नहीं देखेंगे, बिकॉज ये नगर स्टाइल के टेम्पल बनाने की पद्धति है ही नहीं. नगर स्टाइल के टेम्पल में आपको एक बेस दिखेगा, आप यहाँ पर बेस देख सकते हैं, उसे जगती कहा जाता है. जैसे ही ग्राउंड से उठता है बेस, उसे जगती कहते हैं. मोस्ट ऑफ द नगर स्टाइल टेम्पल्स जगती पर बनते हैं. द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स जो साउथ के टेम्पल्स हैं वो जगती पर नहीं बनते. राम मंदिर उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है. दूसरी सबसे चीज, जगती के साथ साथ इसके शिखर पर ध्यान दीजिए. ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, जो टॉप शिखर्स होते हैं, यही नगर को एक प्रकार से सिंबल देते हैं कि ये नगर स्टाइल टेम्पल है. और जगत और शिखर के स्टाइल के ऊपर ही हम नगर स्टाइल को डिफरेंशिएट भी कर देते हैं. अलग अलग प्रकार के शिखर आपको मिलेंगे. भुवनेश्वर में अलग शिखर देखने को मिलेगा, गुजरात में अलग शिखर देखने को मिलेगा, शायद हिमाचल में आपको कोई और शिखर देखने को मिलेगा, और असम में कहीं और. तो मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए जगन्नाथ टेम्पल की, या मैं बात कर रहा हूँ मोधेरा सन टेम्पल की गुजरात में, या अगर मैं बात कर रहा हूँ कारू कामाख्या मंदिर की आसाम में. इन सब के शिखर अलग अलग हैं. राम मंदिर का शिखर कैसा है इस बारे में ज़्यादातर बात होती ही नहीं है. ज़्यादातर लोग सिर्फ ये बताकर छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं उस डिस्कशन को कि राम मंदिर का शिखर शिखर है, और बस क्योंकि शिखर टाइप ऑफ स्टाइल जो है नगर स्टाइल में दिखता है. यही चीज़ आप साउथ में जाएंगे तो उसे हम विमान कहते हैं, और विमान पिरामिडिकल होता है, यानी कि वो पिरामिड्स की तरह बना होता है. वो शिखर की तरह स्टेपर नहीं होता है, यानी कि अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको शायद एक पर्वत श्रृंखला दिखे, पर्वत श्रृंखला का आभास हो. एक्चुअली शिखर टाइप जो है राम मंदिर का, वो रेखा प्रसाद प्रकार का शिखर टाइप है. रेखा प्रसाद का मतलब जो ऐसे कर्वीलिनियर मुड़ रहा हो, इसे हम लतीना भी कहते हैं. सो रेखा प्रसाद या लतीना टाइप के शिखर्स आपको राम मंदिर में दिखेंगे. लेकिन जैसे ही आप राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो शिखर पर नहीं जाएंगे. शिखर के ठीक नीचे भगवान राम की मूर्ति होती है, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं. तो गर्भगृह यहां पर होगा, सैंक्टम सैंक्टोरम यहां पर होगा, जिसके ठीक ऊपर शिखर होगा. लेकिन उसके नीचे या उसके आगे आप कुछ गुंबद देख रहे होंगे, राइट. दीज गुंबद्स आप यहां पर देख रहे हैं. इन सब को मंडप कहा जाता है. मंडप इज बेसिकली प्लेस वेयर डिवोटीज गैदर. सारे भक्त गैदर हो सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के मंडप आपको यहां पर दिखेंगे. कोई रंग मंडप होगा, कोई मंच मंडप होगा, कोई डिवोटीज के बैठने के लिए मंडप होगा.
कई कबार इसे अर्धमंडप भी कहा जाता है, संपूर्ण मंडप भी कहा जाता है। अब ये सारे मंडप शिखर जैसे नहीं बने हैं, ये सारे मंडप फमासना स्टाइल से बने हैं। ना फमासना स्टाइल इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द शिखर स्टाइल। शिखर स्टाइल ठीक खड़ा होता है एक पर्वत श्रृंखला की तरह, लेकिन फमासना स्टाइल जो होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, थोड़ी चौड़ी होंगी और उनका हाइट उतना बड़ा नहीं होगा जितना शिखर का है। ज्यादातर ऐसे मंदिरों में फमासना और शिखर दोनों ही, फमासना या रेखा प्रसाद दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर भी मंडप को बनाया गया है फमासना स्टाइल से। हालांकि आप देखेंगे उड़ीसा के कुछ मंदिरों में, जैसे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के मंदिर में आप देखेंगे रेखा प्रसाद के शिखर नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ फमासना स्टाइल के शिखर मिलेंगे। वो कैसे, वो भी हम देखेंगे, उसकी भी मैं कुछ प्रतिमा आपको दिखाऊंगा। लास्ट में होती है एक और प्रकार के शिखर जिसको वल्लभी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ वॉल्टेड रूफ। एक वॉल्ट की तरह, एक पेटी की तरह उनका शिखर होता है। वॉल्टेड रूफ या वल्लभी प्रकार के शिखर राम मंदिर में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ना गुजरात में देखने को मिलेंगे, ना अयोध्या में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के भी और बहुत सारे मंदिरों में आपको वल्लभी स्टाइल ऑफ शिखर्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फमासनास। आप यहाँ पर देख रहे हैं कोणार्क टेम्पल को, आप देख सकते हैं कि ये बेस बहुत चौड़ा है, बहुत ठीक स्टीप स्लोपिंग नहीं है, बट बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही धीरे से ऊपर जाता है, एकदम से ऊपर हाइट नहीं है इसकी, और ऊपर वॉल्ट्स हैं, चेम्बर्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस इज वल्लभी स्टाइल ऑफ टेम्पल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टाइल्स दैट वी गेट। और शिखर के बेसिस पे नगर स्टाइल को हम रेखा प्रसाद या वल्लभी या फमासना कहते हैं ना। राम मंदिर इसके अलावा और बहुत सारे इंस्पिरेशंस लेता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से राम मंदिर जो है अपने आप में एक नायाब मंदिर है। वो नायाब मंदिर तो है ही अपने संकल्प में और अपनी एग्जीक्यूशन में। 2022 जनवरी में शुरू हुआ था और अब हम 24 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा देखने जा रहे हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इट्स सैंक्टम सैंक्टोरम। ये तस्वीर राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री चंपत राय ने शेयर की थी ट्विटर पे, और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैंक्टम सैंक्टोरम है, ये गर्भगृह है जहां पर रामलला की मूर्ति आएगी। आप इसके ऊपर ठीक देख सकते हैं कि चारों ओर से इसे घेरा गया है पिलर ट्रेडिशन से। पिलर्स के ऊपर नक्काशियां की गई हैं, रिलीफ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शिखर का जो गुंबद है वो हम देख नहीं सकते, वो ऊपर है। यहां पर मैं आपको पेश कर रहा हूं दिलवारा टेम्पल, चालुक्यन स्टाइल का, माउंट अबू में बना हुआ। ये एक जैन टेम्पल है, बट आप वापस देख सकते हैं वही टेम्पल स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से गुंबद्स हैं इसके। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि जो नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं वन ऑफ द मंडप्स, राम टेम्पल का ही आप एक मंडप देख रहे हैं। इस मंडप के सीलिंग को अगर आप देखें, वो पूरा का पूरा दिलवारा टेम्पल से एक प्रकार से प्रभावित है। हालांकि सिर्फ दिलवारा टेम्पल में नहीं कहूँगा, और भी बहुत सारे टेम्पल से आपको इसी तरीके के शिखर्स देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, या ये आप अंदर का वॉल्टेड रूफ देख रहे हैं, और ये दिलवारा टेम्पल का अगेन वॉल्टेड रूफ देख रहे हैं। दूसरी चीज़, इस टेम्पल को ज़रा देखिए। मैंने आपको एक ट्रेडिशन ऑफ पिलर्स नहीं बताए थे, हालांकि मुझे वो आपको बताना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप भी इस काम को कर सकते हैं, या आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप नेट पर जाकर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के साइट पर जाएंगे, और वहाँ पर जब आप अबाउट में देखते हैं तो बस टेम्पल स्ट्रक्चर में देखिएगा, मेन टेम्पल अबाउट में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं टेम्पल के, जो टेम्पल ट्रस्ट ही आपको दे रहा है। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल है, जो कहीं ना कहीं सोमनाथ से इंस्पायर होती है यहाँ पर, वो है द नंबर ऑफ पिलर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट फ्लोर, राम जन्मभूमि के टेम्पल में 3 फ्लोर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर में कॉलम्स हैं वो जो ग्राउंड फ्लोर में कॉलम्स हैं वो 160 हैं। 160 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फ्लोर में है वो 132 हैं, और उसके बाद थर्ड फ्लोर पे जो है इट इज अराउंड 74, यानी कि ग्राउंड प्लस 1 प्लस 2, तो लास्ट में 74 है और स्टार्ट होता है 160 से। आप समझ सकते हैं कि इतने पिलर्स के ट्रेडिशन जो हैं वो नॉर्मली नगर स्टाइल में नहीं मिलते थे, लेकिन नगर स्टाइल के एक सेक्शन में मिलते थे, और वो सेक्शन का नाम है मारू गुर्जरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। ये चालुक्यंस बिल्ड किया करते थे, चालुक्यंस
और सोलंकीज, ये दोनों मिलकर, सोलंकीज राजपूत ट्रेडिशंस इन गुजरात एंड चालुक्यंस इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र रीजन, तो ये दोनों टेम्पल्स में बहुत सारे कॉलम्स बनाया करते थे। राम मंदिर जो है वो मारू गुर्जरा स्टाइल से ज्यादा प्रभावित है, बिकॉज सोमनाथ में भी आपको ऐसे पिलर्स मिलेंगे। मैंने अभी आपको सोमनाथ की तस्वीर दिखाई। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, जो राम जन्मभूमि के साइट पर ही मौजूद है, एंड दैट इज द फेब्यूलस ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आप यहां पर देख सकते हैं, एंड दिस इज जस्ट पोस्टेड ऑन द साइट इटसेल्फ। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और आगे ले जाऊंगा। इन्होंने टेम्पल कंसंट्रेशन करने के बाद पिलर्स को डालने की परंपरा ऐसे शुरू की कि पिलर्स पहले से फैब्रिकेट होकर आए थे, पहले से बनकर आए थे। इनफैक्ट बहुत सारे शिला, जिसको बोलते हैं शिला दान या शिला अभिलेख जो हैं, वो काफ़ी पहले बनकर तैयार हुए थे। एट अराउंड 1989 ऑनवर्ड्स ही बहुत सारे शिलास जो हैं वो बनकर तैयार हुए थे। उन्हीं शिलाओं को रखने का काम इस प्रकार से किया गया था। ये सारे आरसीसी के काम हुए थे, जिसके नीचे एक पर्टिकुलरली ग्राउंड से मॉइस्चर को प्रोवाइड करने के लिए या रोकने के लिए ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के नीचे आरसीसी का मेन पिलर्स दिए गए थे, स्लैब्स दिए गए थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से टेम्पल ट्रेडिशंस या स्ट्रक्चर्स को ऐड किया जा रहा है। इसमें एंशियंट ट्रेडिशंस भी यूज किए गए थे। अगर आपने अभी देखा, पिलर्स इंटरलॉकिंग है, पिलर्स ऐसे नहीं है जो सीमेंट से वन स्टेप से बने हैं। सारे पिलर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉकिंग सिस्टम से पुट किए गए हैं या रखे गए हैं, ताकि ये पुराने टेम्पल स्ट्रक्चर के ट्रेडिशन को भी अपनाए। ज़्यादातर पिलर्स जहाँ पर भी हैं टेम्पल ट्रेडिशंस में, साउथ ऑफ इंडिया में भी, वहाँ पर भी इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे पिलर्स के बीच में से हवाएं भी पास होती हैं, पेपर्स भी पास होते हैं, एंड येट वी थिंक कि ये इतना बड़ा पिलर, इतना बड़ा टेम्पल कैसे बना हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी मार्वलस पीस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डन एट अ वेरी लाइटनिंग स्पीड। एंड फाइनली आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से देख भी सकते हैं। एंड फाइनली आफ्टर दिस इज ऑल्सो द पिलर ट्रेडिशन, ये सोमनाथ का मंदिर है, आप सब लोग जानते होंगे। लुक एट दिस टेम्पल आउट देयर। अगर आप ये टेम्पल देख रहे हैं तो इससे भी राम मंदिर प्रभावित है, बस आप साइड से देखेंगे तो। ये है कंटरिया महादेव टेम्पल खजुराहो का, और ये नगर स्टाइल को सबसे ज़्यादा डिपिक्ट करता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मंडप्स हैं, और मंडप्स के आगे शिखर है, ठीक है। और ये भी शिखर रेखा प्रसाद या लतीना से प्रभावित है, या उसी प्रकार का शिखर है। सो इज सोमनाथ टेम्पल, एंड फाइनली यू हैव द कमिंग अप ऑफ राम जन्मभूमि टेम्पल। सो ये अपने आप में बहुत सारे टेम्पल्स को समाहित करके बनाया जा रहा है, जिसमें सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की भी झलकियां आपको मिल सकती हैं, या सोमनाथ की भी झलकी मिल सकती हैं, और फॉर एग्जाम्पल इवन खजुराहो के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस की भी एक साथ में आपको इमेज मिल सकती है। सो दिस इज द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द ग्रेट टेम्पल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस दैट वी हैव इन इंडिया, पर्टिकुलरली नगर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। द्रविडियन इससे बिल्कुल अलग है, और शायद हम द्रविडियंस के ऊपर और भी कुछ सीरीज करें या बात करें। नाउ फॉर दोज हु वांट टू जॉइन अस इन सच टाइप ऑफ लेक्चर्स इन क्लासेस, पर्टिकुलरली जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं आर्ट एंड कल्चर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशंस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि ये आपके इंटरव्यूज और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। क्लासेस में हम बिलीव करते हैं टू हैव अ लाइवली डिस्कशंस, तो भले ही आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, येट यू विल बी एबल टू डिस्कस विद अस इन द लाइव बैचेस। आई पर्टिकुलरली टेक हिस्ट्री, सो मैं हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन में बिलीव करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप भी हमारे क्लास में डिस्कशंस करके ही किसी भी सब्जेक्ट को समझे या याद करें। सो आई एम होपिंग माई बेस्ट टू सी यू इन द क्लास, पर्टिकुलरली अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस देने के लिए इच्छुक हैं तो। सो यूज द कोड ASHLIVE फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी IQ। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं, या ऑप्शनल की भी तैयारी करना चाहते हैं, या हिंदी में PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे पब्लिक या दूसरे स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं। यू विल गेट द मोस्ट हेवीएस्ट डिस्काउंट पॉसिबल। Similarly for SIP also we have the channels out there. SIP की बैचेस भी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हैं। This batches help you prepare your jump starts towards prelims, ताकि आपके प्रीलिम्स के सारे कोर्स को हम लगभग 3 महीने के अंदर खत्म कर दें। And
दैट यू हैव मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर रिविजन. प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, 5 महीने बचे हुए हैं. सो यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी वेल. If you have any other questions or doubts or suggestions with respect to such kind of, let's say, programs, or you want more such kind of videos, please feel free to join me on my Telegram channel. My name is Ashish. मैं आशा करूँगा कि आपके साथ जुड़कर आप जल्दी से जल्दी हो सके तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करें और साथ ही साथ इस प्रोसेस को एंजॉय करें. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट ही आपको एक अहमियत दे पाए. प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा. विथ ऑल दिस आई बेग योर attention towards the last sections or the last days of January, where we will be launching many other courses. So for all the types of courses, particularly the test series, you can take the courses again with the help of our faculty codes and particularly Ash Live code. आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा. कोशिश ये रहती है कि हम स्टडी IQ में अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आपको सही तरीके से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें विदाउट द एक्सपेंस ऑफ कमिंग टूवर्ड्स दिल्ली. हालांकि जब आप मेंस पास करेंगे तो दिल्ली में ज़रूर आएंगे, प्रोवाइडेड यू टेक admissions in our P2I batches at no added cost. So see you there in our classes soon. Thank you for watching this. My name is Ashish. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.